नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टोरी शेल्टर के नए वीडियो में। आज हम आपके लिए मेरी पाठशाला विषय पर एक बहुत ही सुंदर निबंध लेकर आए हैं। हमें आशा है कि यह निबंध पढ़ने और सुनने के बाद आप भी मेरी पाठशाला विषय पर एक अच्छा निबंध लिख पाने में सक्षम हो पाएंगे। प्रस्तावना। मनुष्य अपने जीवन में कुछ न कुछ हमेशा सीखता है। कोई भी मनुष्य जन्म से ही ज्ञानी नहीं होता है, बल्कि इस धरती पर आकर ही किसी भी विषय का ज्ञान प्राप्त करता है। मानव जीवन को सभ्य बनाने में सबसे बड़ा योगदान पाठशाला का होता है। पाठशाला का अर्थ होता है जिस स्थान पर ज्ञान का वास हो। मैं भी शिक्षा ग्रहण करने के लिए सेंचुरी पाठशाला में जाता हूँ। मेरी पाठशाला में सभी जाति, धर्म और वर्ग के बच्चे पढ़ने आते हैं। पाठशाला शासकीय और अशासकीय दोनों प्रकार के होते हैं। हमारा पाठशाला एक मंदिर के समान है, जहां हम रोज पढ़ने जाते हैं ताकि अपने जीवन में उज्जवल भविष्य प्राप्त कर सके। हमारी पाठशाला में सभी को एक समान दर्जा दिया जाता है। हमें प्रतिदिन पाठशाला जाना बहुत ही अच्छा लगता है, क्योंकि पाठशाला एक ऐसा स्थान है जहां पर हमें प्रतिदिन कुछ न कुछ नया सीखने को मिलता है। सही शिक्षा से ही किसी भी बच्चे का भविष्य निश्चित होता है और सही शिक्षा की शुरुआत पाठशाला से ही होती है। पाठशाला परिचय। मेरी पाठशाला का नाम आदर्श विद्या मंदिर है। यह मेरे शहर कानपुर के विजयनगर कॉलोनी के सेक्टर 7 में स्थित है। मेरी पाठशाला की इमारत का रंग सफेद और भूरा है, जो दूर से दिखने पर ही पहचाना जा सकता है। मेरी पाठशाला 13 साल पुरानी है। इस पाठशाला की स्थापना 2010 में स्वर्गीय श्रीमान मिलिंद कुमार जी सिन्हा के द्वारा मात्र 7 विद्यार्थियों के साथ शुरू की गई थी और आज इस विद्यालय में छात्रों की संख्या 2000 से ज्यादा है। वर्तमान समय में मेरे विद्यालय की प्राचार्य श्रीमती प्रियंका सारस्वत जी हैं। हमारी प्राचार्य बहुत ही मृदुभाषी, धैर्यशील और सबकी मदद करने वाली व्यक्ति हैं। हर रोज सुबह के समय प्रार्थना सभा में उनकी तरफ से दिया गया वक्तव्य मुझे बहुत प्रेरित करता है और उत्साही बना देता है। मेरी पाठशाला का समय सुबह 8 बजे से लगाकर दोपहर के 2 बजे तक होता है। यहाँ पर 6 कालांशों में पढ़ाई होती है। मेरी पाठशाला में 35 कक्ष हैं, जिनमें से एक बहुत ही सुंदर डांस रूम है। मेरी पाठशाला में एक संगीत कक्ष भी बना हुआ है और एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी है, जहाँ पर दीवारों में चारों तरफ अलग अलग विषय से जुड़ी हुई किताबें और पत्र पत्रिकाएं हैं। विद्यार्थियों के पढ़ने के लिए सजाई गई हैं। हमारी लाइब्रेरियन का नाम साक्षी मैम है। हमारी लाइब्रेरी का वातावरण बहुत ही शांत होता है। इसके अलावा मेरी पाठशाला में एक ऑडिटोरियम भी बना हुआ है। पाठशाला में प्रिंसिपल कक्ष। हमारी पाठशाला में प्राचार्य महोदय के लिए एक अलग कक्ष है। अपने कक्ष में बैठे ही प्राचार्य महोदय सारी पाठशाला में चल रही गतिविधियों को स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। इस कक्ष में कक्षा समय सारिणी और अध्यापक समय सारिणी भी दीवार पर लटकी हुई है। इस कक्ष में महापुरुषों और प्रेरक उद्धरण के चित्र भी दीवार पर सजे हुए हैं। इस कक्ष में सभी अध्यापक एक साथ मिलकर बच्चों के भविष्य और नई गतिविधियों के बारे में विचार विमर्श करते हैं। किसी भी निर्णय को लेने से पहले सभी अध्यापक प्रधानाचार्य से विचार विमर्श अवश्य करते हैं। अगर कोई बच्चा किसी दूसरे बच्चे को परेशान करता है तो सबसे पहले प्रधानाचार्य को पता चलता है और उस बच्चे को उचित प्रकार से समझाया जाता है, जिससे वह इस गलती को दोबारा ना दोहरा सके। सभी प्रकार की गतिविधियां प्रधानाचार्य की देखरेख में होती हैं। पाठशाला का पुस्तकालय। हमारी पाठशाला में एक बहुत ही विशाल पुस्तकालय है। इसमें नर्सरी से लेकर 10वीं कक्षा तक की विभिन्न विषयों की पुस्तकें हैं। इस पुस्तकालय में हिंदी के दैनिक समाचार पत्र और कई महत्वपूर्ण मासिक, अर्धवार्षिक और वार्षिक पत्रिकाएं आती हैं। पुस्तकालय अध्यक्ष बहुत ही परिश्रमी और अच्छे व्यक्ति हैं। हमें पुस्तकालय से हमारी जरूरत की प्रत्येक पुस्तक मिल जाती है, जिसे घर भी ले जाया जा सकता है। पुस्तकालय से पुस्तक को केवल कुछ निश्चित समय के लिए ही घर पर ले जाने की अनुमति मिलती है। पाठशाला के शिक्षक। हमारी पाठशाला के अध्यापक बहुत ही परिश्रमी, विद्वान और छात्रों के हित का ध्यान रखने वाले अध्यापक हैं। हमारी पाठशाला के अध्यापक बहुत ही परिश्रमी और लगन से सिलेबस के अनुसार पढ़ाते हैं और साथ ही लिखित कार्य का भी अभ्यास कराते हैं। सभी अध्यापक हमारे लिखित कार्य को बहुत ही सावधानी पूर्वक देखते हैं और हमारी अशुद्धियों की ओर हमारा ध्यान दिलाते हैं। इससे हमें शुद्ध भाषा सीखने और उसका शुद्ध प्रयोग करने में सहायता मिलती है।
हमारे पाठशाला के अध्यापक बहुत ही दयालु हैं, जो हमें अनुशासन का अनुसरण करना सिखाते हैं। हमारे शिक्षक हमेशा हमें खेल क्रियाओं, प्रश्नोत्तर प्रतियोगिता, मौखिक लिखित परीक्षा, वाद विवाद, समूह चर्चा आदि दूसरी क्रियाओं में भाग लेने के लिए भी प्रेरित करते हैं। हमारे पाठशाला के अध्यापक हमें पाठशाला में अनुशासन को बनाए रखने और पाठशाला परिसर को साफ और स्वच्छ बनाए रखने के लिए प्रेरित करते हैं। सचमुच हमारे पाठशाला के शिक्षक बहुत ही अच्छे हैं। हमारा पाठशाला में खेल। हमारी पाठशाला में एक बड़ा सा मैदान है। हमारी पाठशाला में खेल कूदों जैसे गतिविधियों पर बहुत महत्व दिया जाता है। सभी विद्यार्थियों के लिए खेल में भाग लेना अनिवार्य होता है, जिस कारण पाठशाला के विद्यार्थी खेल में बहुत रुचि लेते हैं। हमारी पाठशाला के खिलाड़ी कई खेलों में पुरस्कार भी प्राप्त किए हैं। हमारी पाठशाला में बहुत सी खेल प्रतियोगिताएं भी आयोजित की जाती हैं, जिससे वह अपने शारीरिक और मानसिक विकास में वृद्धि कर सके। जिस प्रकार से पढ़ाई मनुष्य के भविष्य के लिए बहुत जरूरी है, उसी प्रकार खेल भी मनुष्य के लिए बहुत जरूरी होते हैं। खेलों से मनुष्य बहुत कुछ जान पाता है तथा अपनी पाठशाला का नाम को रोशन करने हेतु अपना योगदान देते हैं। पाठशाला के प्रति हमारा कर्तव्य। पाठशाला एक विद्या का मंदिर होता है, जहाँ मनुष्य ज्ञान प्राप्त करता है। जिस तरह भक्तों के लिए मंदिर और पूजा स्थल पवित्र स्थान होता है, उसी तरह से एक विद्यार्थी के लिए उसका विद्यालय एक पवित्र स्थल होता है। इस पवित्र मंदिर के भगवान हैं हमारे शिक्षक, जो हमारे अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करके हमारे मन में ज्ञान रूपी प्रकाश को फैलाने में मदद करते हैं। इसीलिए हमें अपने शिक्षकों का सम्मान करना चाहिए और उनके कहने के अनुसार अपने शिक्षण कार्य का संपादन करना चाहिए। हमें अपने विद्यालय के नियमों का श्रद्धा के साथ पालन करना चाहिए। हमारा कर्तव्य बनता है कि जब तक हम पाठशाला में हैं, तब तक हमें उचित ज्ञान प्राप्ति करनी चाहिए तथा अपने शिक्षकों को सम्मान देना चाहिए। पाठशाला जीवन समाप्त होने के बाद भी हमें अपने शिक्षक और पाठशाला को भूलना नहीं चाहिए। जब मौका मिले या जब हम अपने कामों से मुक्त रहें, तो हमें अपने पाठशाला, अपने शिक्षक से भेंट करने जाना चाहिए, जो कि हमें भविष्य में अवश्य जाऊंगा। उपसंहार। पाठशाला एक सार्वजनिक संपत्ति होती है। यह हमारी राष्ट्रीय निधि है, इसलिए विद्यार्थी को इसकी रक्षा के लिए हमेशा जागरूक रहना चाहिए। पाठशाला सिर्फ पुस्तकीय ज्ञान का माध्यम नहीं है, बल्कि ज्ञान प्राप्ति के हर अवसर वहाँ पर उपलब्ध होते हैं। पाठशाला बालकों को खेलकूद, सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भाग लेने का अवसर देता है, जिससे बालकों का मानसिक और शारीरिक विकास होता है। उन्हीं विषयों के मार्गदर्शन के लिए शिक्षक होते हैं, इसलिए विद्यार्थी को अपने स्कूलों से पूरा लाभ उठाना चाहिए। पाठशाला हमें हर प्रकार के ज्ञान का प्रकाश मिलता है, इसलिए हमारा पाठशाला हर तरह से प्रेरणादायक भूमिका निभाती है। इसलिए मुझे मेरी पाठशाला बहुत प्रिय है। धन्यवाद।